पिछली तारीख पर पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से जो स्टे आया था उसमें ज़मानत की बड़ी शिद्दत के साथ मुखालफत की गई थी। उस मुखालफत के पस मंज़र में जज के आदेश के ऊपर पुलिस ने दोबारा जो है मुकम्मल स्टे दाखिल किया। उसके लिए 16 तारीख़ रखी गई थी। आज हमारे वकीलों ने, वासिफ़ वकील हैं, अब्दुल अज़ीम ख़ान है, खलील वकील हैं और जो भी इनके मुआविन वकला हैं, इन तमाम लोगों ने पूरी ताकत के साथ जो है आर्गूमेंट किया और तकरीबन 2 से ढाई घंटा आर्गूमेंट चला। और उन वकीलों से गुफ्तगू के बाद अंदाज़ा ये है कि कुछ न कुछ लोगों की ज़मानत होगी। ज़मानत के सिलसिले में जमीयत उलमा ने सबसे पहले ऐलान किया था कि मालेगांव ही नहीं, देश भर में जहाँ कहीं मज़लूमों के मुकदमा लड़ने की बात आती है, जमीयत उलमा उनका मुकदमा लड़ती है। मालेगांव में जिन लोगों को अरेस्ट किया गया है उनका मुकदमा भी जमीयत उलमा लड़ेगी। लेकिन खुशी की बात यह है कि वकला की तमाम तर टीमों ने मिल कर के ये फ़ैसला किया कि 12 नवंबर का जो मामला है ये हमारे आका जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त व आबरू पर हर्फ आया है, इहानत रसूल का मसला है। और जिन लोगों ने इस मामले के अंदर अपने एहतजाज को दर्ज कराया वो हुब्ब रसूल में उन्होंने एहतजाज दर्ज कराया है, इसलिए उनका मुकदमा तमाम वकीलों की जो टीम तैयार हुई मुफ्त में लड़ने का उन्होंने ऐलान किया। आज पहला दिन था कि आज आर्गूमेंट होना था, आर्गूमेंट हुआ और आर्गूमेंट के बाद हमें बहुत उम्मीद है कि इंशाअल्लाह कुछ न कुछ लोगों की ज़मानत होगी। और ज़मानत होनी भी चाहिए, इसलिए कि ऐसे लोग हैं जिनकी उम्रें 18 साल से कम हैं, ऐसे भी हैं जो घर के कमाने वाले लोग हैं लेकिन उनका नाम पता नहीं कैसे जो है FIR में आ गया या डाला गया। उन लोगों की वजह से आज उनका पूरा परिवार, पूरा घर परेशान है। इसलिए पूरा शहर जो है इस मामले में ज़मानत की दुआएं कर रहा है और कोशिश करने वाले मुसलसल कोशिश कर रहे हैं। इसलिए हमारी ये उम्मीद है कि वकीलों की मेहनत और लोगों की दुआएं रायगा और बेकार नहीं जाएगी, कुछ लोगों की ज़मानत होगी।